तो चलिए अब हम आगे का पढ़ते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि चंदू जो है वो लैंडलॉर्ड के घर से वापस आ जाता है और वो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा उतर जाता है क्योंकि साहूकार के सामने उसकी इंसल्ट कर दी जाती है और फिर वो मुल्कराज आनंद जी से भी अपनी नज़रें नहीं मिला पाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देवी, द लैंडलॉर्ड सन हैड बिगन टू क्राई एट हिज फादर्स वर्ड्स। अब लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने जिस तरीके से बात की थी चंदू से, उनके बेटे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो देवी जो होता है वो रोने लग जाता है। एंड आई स्टॉप्ड टू क्वेश्चन हिम, और मैं जो है मैं उससे क्वेश्चन करना मतलब बंद कर देता हूँ, यानी कुल मिलाकर के उसे अपने में रहने देता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं करता वहाँ पे किसी से भी। When I got to the end of the lane, I saw the साहूकार with one end of the scale which he had been weighing grain lifted in one hand, abusing Chandu in the fullest way. यानी कि अब जब वो लोग लेन में आगे बढ़ते हैं तो क्या देखता है मुल्कराज आनंद जी, क्या देखते हैं कि वो जो साहूकार है वो एक हाथ में वेइंग मशीन लेकर के ग्रेन्स को वेट कर रहा है, और यानी कि ग्रेन्स का वेट तौल रहा है, ग्रेन्स को तौल रहा है, और चंदू को जो है बहुत बुरी तरीके से गंदा गंदा कह रहा होता है, यानी कि एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा होता है, बहुत गंदी वाली। किसके लिए? चंदू के लिए। यू लिटिल स्वाइन, यू गो डिस्गस्टिंग चंदू, you go discussing Chandu in the fullest. You ought to be bearing responsibilities and looking after your old mother. वो क्या कह रहा है? वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है और वो कह रहा है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हो और ये सब करने की बजाय जा करके अपनी बूढ़ी माँ को देखो, उनकी देखभाल करो। You go wearing the defiled clothes of the hospital folk. You go wearing the defiled clothes of the hospital folk. Go and come back in your own clothes. Then I shall let you cut my hair. And as he said so, he felt for the ritual tuft knot on top of his neck, on top of his head. क्या होता है? साहूकार जो होता है उसको बोलता है कि ये जो तुमने डिफाइल्ड क्लोथ्स पहन रखे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह के, इसको चेंज करके आओ और जो तुम पे ही सूट करे, जो तुम्हारे कपड़े हैं वो पहन के आओ, मैं तभी तुमसे बाल कटवाऊंगा। साहूकार होता है वो उसको बोलता है कि ये जो तुमने डिफाइल्ड क्लोथ पहन रखे हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके, इसको चेंज करके आओ और खुद के कपड़े पहन के आओ, मैं तभी तुमसे अपने बाल कटवाऊंगा। एंड एज ही सेड सो ही फेल्ट फॉर द रिचुअल टफ नॉट ऑन टॉप ऑफ हिज हेड। देखा होगा पंडित लोग चोटी रखते हैं ना, शिखा रखते हैं, इसको हम लोग शिखा कहते हैं। तो उसी शिखा को छूते हुए, ठीक है, वो ये बात बोलता है। किससे? बार्बर से, चंदू से बोलता है कि मैं तभी तुमसे बाल कटवाऊंगा जब तुम अपने खुद के कपड़ों में आओगे। चंदू लुक्ड वेरी क्रस्ट फॉलन। अब चंदू का जो मुंह होता है वो और लटक जाता है। वेरी क्रस्ट फॉलन का मतलब क्या हुआ? बहुत दुखी हो जाता है, वो बहुत दुखी दिखने लगता है। एंड रैन इन अ वाइल्ड रेग पास्ट मी। और वाइल्ड रेग मतलब होता है गुस्से से, वाइल्ड मतलब बहुत जल्दी, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से में वो मेरे पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है। As if I had been responsible for these mishaps, यानी mishaps मतलब mishappenings। और जिस तरीके से वो मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है, मुल्कराज जी कहते हैं कि जिस तरीके से वो मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ ये जो कुछ भी बुरा हुआ है उसके साथ, इस इंसिडेंट के लिए। एंड आई न्यूअरली क्राइड टू थिंक दैट ही हेटेड मी नाउ जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू अ सुपीरियर कास्ट। और जब मैंने उसको इस तरीके से देखा ना, इतने गुस्से में और आंखों में एकदम आंसू, एकदम उतरा हुआ चेहरा, और मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था, तो उसको देख के मुझे महसूस हुआ कि अब पक्का ये मुझसे भी नफरत करने लगेगा क्योंकि मैं अपर कास्ट से बिलोंग करता हूँ। या ये जो लाइन है ना, आई नियरली क्राइड टू थिंक दैट ही हेटेड मी, से लेके सुपीरियर कास्ट तक की, ये अंडरलाइन करिए इस लाइन को। ये वो मुल्कराज आनंद जी के दिल में जो डर है, जो मन में उनके डर है कि इतना लंबे समय से वो चंदू के दोस्त हैं
और सिर्फ इन लोगों के बिहेवियर की वजह से कहीं वो चंदू को खो ना दे एज अ फ्रेंड। तो वो डर दिख रहा है इन लाइंस में कि अब पक्का इसके साथ इतना बुरा बुरा ये लोग कर रहे हैं, अब पक्का ये मुझसे भी नफरत करने लगेगा क्योंकि मैं भी अपर कास्ट का हूँ। तो वो डर बैठ जाता है कहीं ना कहीं उनके मन में। गो टू पंडित परमानंद, आई शाउटेड आफ्टर हिम। अब जो मुल्कराज आनंद जी होते हैं वो उसको बोलते हैं, किसको, चंदू को, कि पंडित परमानंद के पास जाओ। पंडित परमानंद जी में सर्कल कर लीजिए, मतलब इनका जो नाम है। एंड टेल हिम दैट दीज गारमेंट्स यू आर वेयरिंग नॉट अनक्लीन, और उनको जाकर के बताओ कि ये जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं ये साफ हैं। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता लगा साफ लिखा हुआ है, सी नॉट इज नेगेटिव, राइट। आगे अगर क्लीन लिखा होता तो वो नेगेटिव बन जाता। नेगेटिव हमने मैथ्स में इक्वेशन पढ़ी है ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे सेम चीज अप्लाई हो रही है। अगर नॉट लिखा होता और क्लीन लिखा होता, नॉट क्लीन यानी साफ नहीं है, नॉट अनक्लीन यानी कि गंदे नहीं है। दो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। ओके, क्लियर हुआ? हो, सो यू आर इन लीग विथ हिम, सेड पंडित परमानंद, मर्जिंग फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स होम। अब अच्छा, जब ये बोल रहा होता है चंदू से, मुल्कराज आनंद जी जब बोल रहे होते हैं तो लैंडलॉर्ड के घर से वो निकल रहे होते हैं पंडित परमानंद, और वो ये सुन लेते हैं। तो चंदू से क्या कहते हैं, अच्छा तो तुम भी इसके साथ ही मिले हुए हो, मतलब मुल्कराज आनंद जी से कहते हैं। Where he had been apparently summoned to discuss this unholy emergency, जहाँ पे वो ये गए होते हैं, मतलब पंडित परमानंद गए होते हैं इनके घर में, ये जो अनहोली इमरजेंसी हुई है, यानी चंदू उनके घर में ऐसे चला जाता है ना, तो प्योरीफाई, उन्होंने बोला था ना कि अब मुझे पूरा घर जो है प्योरीफाई कराना पड़ेगा, तो पंडित को लोग जैसे जनरली बुलाते हैं, तो वैसे ही वही जो अनहोली इमरजेंसी सो कॉल्ड हुई थी लैंडलॉर्ड के घर में, उसको सही करने के लिए, समन करने के लिए ये पंडित परमानंद उनके घर में गए होते हैं। यू बॉयज हैव बीन स्पॉइल्ड बाय द स्कूल एजुकेशन विच यू हैव गॉट, तुम जो लड़के हो ना, तुम लोग स्कूल एजुकेशन से बर्बाद किए गए हो, जो वहां पे तुम लोगों को शिक्षा मिली है, उसने तुम लोगों को बर्बाद किया है। It may be all right for you to wear those things because you are going to be learned man, but what right has that low caste boy to such apparel? अब परमानंद जी मुल्कराज आनंद जी से बोलते हैं कि तुम इस तरीके के कपड़े पहनो, तुम्हें शोभा देता है क्योंकि तुम आगे चल के पढ़े लिखे बनोगे, लेकिन ये जो लोअर कास्ट है इसको क्या शोभा देता है, इसको क्या ये शोभा देता है कि ये कपड़े पहने? बिल्कुल नहीं देता है। वो क्वेश्चन करते हैं, he has go to touch our beds, our head and our hands। अब वो क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? वो कहना चाह रहे हैं कि ये कोई लर्न इंसान नहीं बनेगा, इसको अंत में आकर के हमारी दाढ़ियों को ही टच करना है हमें, और हमारे हैंड और हेड को ही टच करना है, मतलब कुल मिला के हेयर कटिंग और शेविंग ही करनी है और मसाज करना है। he is defiled enough by God, underline this line। बहुत छोटी सी लाइन है बट इट इज वेरी डीप। क्या कह रहा है? ही इज डेफील्ड इनफ बाय गॉड, यानी कि वो भगवान के द्वारा ही नीचे गिरा दिया गया है इतना। उसने लो कास्ट में उसका जन्म हुआ, ये उसकी गलती तो नहीं थी, उसको भेजा किसने? भगवान ने ही भेजा ना। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं परमानंद ये कह रहे हैं कि भगवान ने ही उस लायक नहीं समझा कि वो उसे अपर कास्ट में भेजे, उन्होंने ही इसको पहले से ही ऐसा बना दिया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ही इज पुटिंग एवरीथिंग ऑन गॉड। आगे क्या कह रहा है? व्हाई डज ही वांट टू बिकम मोर डिफाइल्ड? एक तो भगवान ने पहले से ही इसे लोअर कास्ट में भेजा हुआ है, वही इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब ये ऐसे काम करके और ज्यादा प्रॉब्लम में क्यों आना चाहता है, और ज्यादा भ्रष्ट क्यों होना चाहता है? ठीक है, क्यों, मतलब क्यों इतना ज्यादा सिचुएशंस को फेस करना चाहता है और खुद को सैड करना चाहता है? बेसिकली पंडित जी उसको एक समझाना चाह रहे हैं, उसको कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम लो कास्ट में हो तो तुम वहीं रहो, हम लोगों के तौर तरीके मत अपनाओ, विच इज रॉन्ग। यू आर अ हाई कास्ट बॉय। अब वो मुल्कराज आनंद जी से कह रहे हैं कि तुम तो अपर कास्ट बॉय हो, तुम हाई कास्ट बॉय हो। जस्ट काउंट कि ये अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हाई कास्ट, ये वर्ड्स कितने बार आए हैं।
बार बार इसी पॉइंट पे लाने के लिए, बार बार ये जो अनटचेबिलिटी और ये वाली चीजें थी ना, थॉट प्रोसेस था, इसको बार बार रीडर के माइंड से ये पॉइंट्स कहीं मिस ना हो जाएं, इसलिए बार बार इन वर्ड्स का यूज किया है मुल्कराज आनंद जी ने अपने टेक्स्ट में. एंड ही इज अ लो कास्ट डेविल, ही इज रग बेसिकली. तो वो अब्यूज करते हैं उसको अल्टीमेटली. चंदू हैड हर्ड दिस, और चंदू ये सुन लेता है. ही डिड नॉट लुक बैक एंड रैन इन अ फ्लरी. वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है और बस भागता हुआ जल्दी से चला जाता है. एज if he was set on some purpose which occupied him more than the abuse which had been the cause of his flight. Flight मतलब जोर से भागना. तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वो इस तरीके से दौड़ रहा था, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके पास ये सारा एब्यूसिव चीज जो उसके लिए बोली जा रही है, इससे ज्यादा और कोई इंपॉर्टेंट काम है उसके पास, जो ज्यादा बड़ा पर्पस है उसके लिए, और उसकी तरफ वो भागता हुआ जा रहा है. उसको देख करके ऐसा लग रहा था, वो इतनी तेज भाग रहा था. My mother called to me and said it was time for me to eat and go to school or I should be late. अब जो है वो, अच्छा ये सुबह की बात थी ना, सुबह सुबह ही तो चंदू आया होता है ना उनके घर पे. आप जब फर्स्ट पार्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ना कि चंदू जो है स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ही आया होता है मुल्कराज आनंद जी के घर पे. तो अब उस मुल्कराज आनंद जी की मम्मी उनको बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा खाने का टाइम हो रहा है, तो खाना खाओ और स्कूल जाओ, वरना फिर तुम लेट हो जाओगे स्कूल जाने में. एंड शी कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू लेक्चर मी अगेन अबाउट माई एसोसिएशन विद द बाबा बॉय. अब उनका जो एक टेम्पटेशन था ना कि मैं वापस से चंदू यानी कि लोअर कास्ट बॉय के साथ एसोसिएट किया था, उसके साथ था सुबह से, तो वो जो वो देख रही थी, उसको देख करके उनके अंदर जो मुझे चिल्लाने की जो टेम्पटेशन थी, इच्छा थी, उसको वो दबा नहीं पाई और उन्होंने मतलब वापस से उन्हें चिल्लाया. ये वो कहना चाह रहे हैं, डायरेक्टली कहने के बजाय उन्होंने और अच्छी तरीके से लिखा है इसको, डीपली. ओके. बट आई वॉज वेरी डिस्टर्ब अबाउट चंदूज फेट ऑल डे. लेकिन मैं पूरे दिन चंदू की किस्मत को, चंदू की डेस्टिनी को लेकर के चिंता में था. मतलब वो सोच रहे थे कि आखिर क्यों हुआ उसके साथ ऐसा. एंड ऑन माई वे बैक फ्रॉम स्कूल आई कॉल्ड इन एट द होवल वेयर ही लिव्ड विथ हिज मदर. अच्छा, अब वापस आते समय स्कूल से उसकी मम्मी उस जहाँ रह रही होती हैं वहाँ पे बुलाती हैं किसको, मुल्कराज आनंद जी को. His mother was well known for a cantankerous old woman, यानी कि जो ऐसी औरतें होती हैं ना जो चिल्लाती बहुत हैं, मतलब एरोगेंट टाइप्स. ओके, उनको बोलते हैं cantankerous old woman. तो क्या कह रहे हैं, His mother was well known for a cantankerous old woman because she, low caste woman, dared to see the upper caste people as they never dared to see themselves. क्योंकि ऐसा क्यों था, क्योंकि जो वो थी, देखो उनके लिए भी यूज हुआ है, लो कास्ट वुमेन, जो वो थी वो नीची कास्ट से थी और वो अपर कास्ट वालों को ऐसे देखती थी जैसे एक अपर कास्ट वाला दूसरी अपर कास्ट को नहीं देखता, यानी आंख में आंख मिला करके प्रॉपरली. शी वॉज ऑलवेज वेरी काइंड टू मी. वो मेरे साथ बहुत काइंडली रहती थी, बहुत प्यार से रहती थी. दो शी स्पोक टू मी टू इन अ बैंटरिंग मैनर. और लेकिन हाँ, मतलब वो मेरे साथ भी उसी टोन में बात करती थी, लेकिन हाँ मेरे लिए वो काइंड थी. ऐसा कुछ नहीं था कि वो ऐसे बात करती थी तो मेरे साथ काइंड नहीं थी. विच शी हैड एक्वायर्ड दो द सफरिंग एंड ह्यूमिलिएशंस ऑफ 60 odd years. अच्छा, अब वो क्लैरिफाई कर रहे हैं मुल्कराज आनंद जी, क्या कह रहे हैं कि वो इस तरीके से इसलिए बात करती थी क्योंकि पिछले 60 साल से उन्होंने इतनी ज़्यादा सफरिंग्स और इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन झेल लिया था कि वो लड़ते लड़ते ना लोगों से अपने अधिकार के लिए वो टोन बैठ गई थी उनके मन में. मतलब उनकी हैबिट ही हो गई थी वैसे बोलने की. इमेजिन, अगर आप कोई चीज़ पिछले 60 साल से झेलते आ रहे हो, ठीक है, और पिछले 60 साल से आप अपने लिए लड़ रहे हो, तो एक टाइम बाद आपकी टोन ही वैसी बन जाती है. नॉट बिकॉज कि तुम्हें वैसे बोलना पसंद है, आपको वैसे बोलना पसंद है, बिकॉज आप वो चीज़ें झेलते चले आ रहे हो ना, वो चीज़ फेस करते हुए चले आ रहे हो. टर्निंग टू मी शी सेड, और अब वो मुल्कराज आनंद जी की तरफ मुड़ते हुए कहती हैं, वेल यू हैव कम, हैव यू टू लुक फॉर योर फ्रेंड. अच्छा, तो अब तुम आ ही गए हो, तो तुम क्या अपने दोस्त से मिलने आए हो?
If your mother knew have come, were here she would scratch my eyes out for casting my evil eye on your sweet face. अगर तुम्हारी मम्मी को ये पता लग गया ना कि तुम यहाँ पे आए हो, वो मेरी आंखें नोच लेंगी, क्योंकि मैंने अपनी डेविल आंखें तुम्हारे सुंदर से फेस पे, मतलब तुम्हारे सुंदर से फेस को अपनी डेविल आंखों से देखा, ठीक है, इस वजह से तुम्हारी मम्मी मुझे, मेरी आंखें बाहर निकाल लेंगी. एंड यू, और तुम, आर यू एज इनोसेंट एज यू लुक, क्या तुम उतने ही इनोसेंट हो, उतने ही सीधे हो जितने तुम दिखते हो? और आर यू अ स्नीकिंग लिटिल हिपोक्रेट लाइक द रेस्ट ऑफ योर लॉट, यानी जैसे तुम्हारे जो बिरादरी के लोग हैं उन्हीं की तरह तुम हिपोक्रेट और ऐसी नैरो माइंडेड सोच वाले हो, या वैसे ही इनोसेंट हो जैसे तुम दिख रहे हो? अब ये वो मुल्कराज आनंद के लिए पूछती हैं. ओके, कौन? चंदू की मदर. वेयर इज चंदू देन मदर, आई सेड. अब मुल्कराज आनंद जी पूछते हैं कि माँ चंदू किधर है माँ, ऐसे करके पूछते हैं. आई डोंट नो सन, उसने बोला बेटा मुझे नहीं पता. शी सेड नाउ इन अ सिंसियर सिंपल मैनर, और अब उन्होंने ये बात बहुत ही सिंपल मैनर में बोली, यानी बहुत ही आराम से बोली, बिना चिल्लाए हुए. He went up town way and says he earned some money shaving people on the roadside. वो टाउन के रास्ते गया है और उसने कहा है कि वो शेविंग करके रोड साइड पे थोड़े पैसे कमा के लाता है. आई डोंट नो व्हाट ही इज अप टू, मुझे नहीं पता वो किस लिए गया है. वो कह के तो यही गया है कि वो शेविंग करने के लिए जा रहा है. आई डोंट थिंक ही ought to annoy the client his father served. मुझे नहीं लगता कि वो जो है उन क्लाइंट्स को परेशान करता होगा जिनको उसके फादर ने सर्व किया है. यहाँ पे पता है क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें दिख रहा है चंदू की जो मदर हैं उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ है कि जो जिन कस्टमर्स को उनके फादर ने सर्व किया था वो उनके बहुत पुराने कस्टमर्स थे और उनके फादर की एक इमेज सेटल हो गई थी, राइट. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चंदू की मदर की वो चीज़ दिख रही है कि कहीं वो इमेज खराब ना कर रहा हो वो परेशान करके, क्योंकि लोग कहने लगते हैं ना कि देखो इनके फादर तो ऐसे थे, इनका बेटा कैसा निकला, वैसा टाइप वाला सीन. ही इज अ चाइल्ड एंड गेट्स फनी नोशंस इनटू हिज हेड एंड दे ought नॉट टू बी एंग्री विथ हिम. अब वो क्लैरिफाई करती हैं और अब अपने बेटे का साइड लेके कहती हैं. क्या कहती हैं? चंदू अभी बच्चा है और थोड़ा थोड़ा खुराफाती वाला दिमाग है उसका, क्योंकि वो बच्चा है तो कुछ ना कुछ उसके मन में आता रहता है. मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो क्लाइंट्स हैं वो उससे गुस्सा नहीं होते होंगे और ये सोच के कि अभी चलो बच्चा है ये, उसको टाल देते होंगे. He is only a boy, underline it. बहुत अच्छी लाइन थी. क्या लिखा है? He is only a boy. वो सिर्फ एक लड़का है. हमने उसे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये वो इसमें डिवाइड कर दिया है. अदरवाइज ही इज जस्ट ह्यूमन बीइंग, जैसे बाकी सारे लोग हैं, जैसे बाकी सारे अपर कास्ट के मेल पर्सन हैं वैसे ही वो भी है. ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ही इज ओनली अ बॉय. यू वॉन्ट टू सी हिम एंड गो आउट प्लेइंग आई सपोज. अब उनकी मदर बोलती हैं कि मुझे लगता है कि तुम उसको ले करके और उसके साथ खेलने के लिए आए हो. वेरी वेल, टेल हिम व्हेन ही कम्स. ठीक है, जब वो आए तो उसे बता दीजिएगा. और फिर उसकी मदर बोलती है ही हैज़ जस्ट गॉन अप द रोड आई थिंक. मुझे लगता है कि वो सिर्फ यहीं रोड तक गया हुआ है. ऑल राइट मदर, आई सेड एंड वेंट होम. अब मुल्कराज आनंद जी बोलते हैं ठीक है माँ, और फिर वो घर चले जाते हैं. चंदू whistled for me that afternoon in the usual code whistle. अच्छा, चंदू अब उसको देखता है तो वो whistle करता है उसको देख करके, नॉर्मली वैसे ही whistle, which जो कि he had arranged to evade the reproaches of interfering elders that are एसोसिएशन ऑफन प्रोवोक्ड. वो वैसे ही विसिल करके चंदू जो है मुल्कराज आनंद जी को बुलाता है जैसी विसिल उसने बनाई थी. किसके लिए? ये जो बात हुई है ना कि आर एसोसिएशन ऑफन प्रोवोक्ड, ये आर एसोसिएशन उन लोगों ने अपने लिए यूज किया है कि जब वो लोग खेल रहे होते थे और ऐसा कोई एल्डर आ रहा होता था ना उनको इंटरफेयर करने के लिए, जिनसे जो बच्चे जो खेल रहे होते थे वो बहुत ज्यादा प्रवोक हो जाते थे. मतलब बेसिकली जिनको बच्चे जिन एल्डर्स को नहीं लाइक करते थे,
जब वैसे कोई एल्डर्स आ रहे होते थे तो चंदू क्या करता था, विसिल बजा करके और इन सबको बता देता था इशारा करके कि हाँ वो आ रहे हैं। तो वही वाली सीटी जो उस टाइम बजाता था, विसिल करता था, वही सेम विसिल उसने इसको देख करके करी। कम फॉर अ वॉक टू द बाजार, ही सेड, उसने बोला कि चलो चलते हैं बाजार की तरफ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। एंड हार्डली हैड आई ज्वाइंड हिम व्हेन ही बिगिन, और मैंने, अब मुल्कराज आनंद जी कह रहे हैं कि मैंने उसे ज्वाइन किया ही था कि वो बताना शुरू कर देता है। क्या बोलता है, डू यू नो I earned ₹1 shaving and hair cutting near the court this morning। तो पता है मैंने कोर्ट के पास जो है शेविंग और हेयर कटिंग करके आज सुबह कुछ पैसे कमाए हैं। If hadn't had to come back to on the back bar of हुकुमचंद carriage early in the afternoon, I should have earned more। अब वो कहता है कि अगर मुझे लाला हुकुमचंद के साथ वापस नहीं आना होता उनके कैरियज में बैठ के, तो मैं थोड़े और पैसे कमा लेता। बट आई एम गोइंग टू टीच दीज ऑर्थोडॉक्स इडियट्स अ लेसन, लेकिन मैं ये जो ऑर्थोडॉक्स नैरो माइंडेड सोच वाले लोग हैं ना, इनको मैं लेसन जरूर सिखाऊंगा। आई एम गोइंग ऑन अ स्ट्राइक, और मैं अब स्ट्राइक पे जा रहा हूँ। सबको लेके नहीं, अभी कौन जा रहा है स्ट्राइक पे? अकेले चंदू जाता है स्ट्राइक पे। अब उसकी स्ट्राइक कैसी है ये हमें आगे पढ़ के पता चलेगा। आई शॉल नॉट गो टू देयर हाउस टू अटेंड देम। क्या बोल रहा है, स्ट्राइक पे वो कैसे जाएगा कि वो गांव में जितने लोगों की भी शेविंग और हेयर कटिंग करता था उनके घर वो जाएगा ही नहीं शेविंग और हेयर कटिंग करने के लिए। समझ रहे हो ये चीज? इस तरीके से वो स्ट्राइक पे जाने वाला था, मतलब ऑलमोस्ट चला ही गया था। आई एम गोइंग टू बाय जापानीज बाइसिकल फ्रॉम द गैम्बलिंग सन ऑफ लाला हुकुमचंद फॉर ₹5। लाला हुकुमचंद का जो बेटा था वो जुआ खेलता था, ठीक है। तो गैम्बलिंग सन तभी वर्ड आया है उसके लिए, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है गैम्बलिंग लाला हुकुमचंद के बेटे के लिए। तो वो यही कह रहा है कि अब मैं BUY वाला बाय है यहाँ पे, अब मैं उनके बेटे से ₹5 की जापानीज बाइसिकल खरीद के लेके आऊंगा। ओके, and I shall learn to riding it and I will go to town on it every day। मैं उसको चलाना सीखूंगा और मैं हर रोज टाउन जाया करूंगा उसको चला करके। तो अब जब वो बाइसिकल खरीद लेगा, उसको चलाना सीख जाएगा, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, उसको लाला हुकुमचंद पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि वो कैरियज लेके जाए तो वो लेके आए, तो वो अपने हिसाब से फिर अर्न भी कर पाएगा। ओके, वोंट आई लुक ग्रैंड राइडिंग ऑन अ बाइसिकल, क्या मैं अच्छा नहीं लगूंगा बाइसिकल राइड करते वक्त? विथ माई ओवरकोट, माई ब्लैक लेदर शूज एंड वाइट टर्बन ऑन माई हेड। मतलब वो अपना अपीयरेंस बताता है कि इस तरीके से अपीयरेंस रख करके, अटायर पहन करके वो साइकिल जब चलाएगा तो क्या वो अच्छा नहीं दिखेगा? स्पेशली एज देयर इज अ पिग इन फ्रंट ऑफ द 2-wheeled कैरियज फॉर हैंगिंग माई टूल बैग। और वो जो आगे डोलची लगी होती है ना, उसकी बात हो रही है कि वो लगा होता है, तो उस पर मैं जब अपना टूल बैग हैंग करूंगा तो क्या मैं अच्छा नहीं लगूंगा? Yes, I agreed, greatly thrilled, not because I imagined the glory of Chandu seated on a bicycle, but because I felt myself nearer the goal of my own ambition. Since I felt that if Chandu acquired a bicycle, he would at least let me ride to town on the elongated bolt at the back wheel और ऑन द फ्रंट बार। अब वो क्या बोलता है, जो मुल्कराज आनंद जी होते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। और वो इतना ग्रेटली थ्रिल यानी इतना एक्साइटमेंट से वो इसलिए हाँ बोलते हैं क्योंकि उन्होंने चंदू की ग्लोरी इमेजिन नहीं की होती है, उन्होंने ये इमेजिन किया होता है कि उनका जो गोल है, ठीक है, उनकी खुद के एम्बिशन का, कि अगर चंदू जो है वो साइकिल ले लेगा तो चंदू जो है वो मुझे टाउन तक तो घुमा ही देगा, टाउन तक तो साइकिल चलाने ही देगा, या तो पीछे बैठा के घुमा देगा या आगे जो बार लगा होता है उसमें बैठा करके मुझे एक राइड छोटी सी दे देगा टाउन तक की। इफ ही डिडंट लेट मी लर्न टू राइड माई सेल्फ एंड लेंड मी द मशीन एवरी नाउ एंड देन, यानी कि अगर वो मुझे पूरी तरीके से अपनी साइकिल नहीं देता है कि मैं खुद से उसकी साइकिल सीख सकूं, तो वो इतना तो कर ही देगा कि वो मुझे राइड लगवा देगा। और यही बात सोच के मुल्कराज आनंद भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चंदू negotiated the deal about the bicycle with an assurance that seemed to me
a revelation of his capacity for business such as I had ever suspected in him. और चंदू का जो नेगोशिएशन था ना बाइसिकल लेते वक्त, उसको देख करके मुल्कराज आनंद जी को ये श्योर हो जाता है कि जो उन्होंने चंदू के बारे में इमेजिन किया था कि उसके अंदर जो बिजनेस को लेकर के जो कैपेसिटी है वो चीज़ अब श्योरिटी में बदलने लगी थी। यानी कि हाँ, मुल्कराज आनंद जी सोच रहे थे कि हाँ मैंने सही सोचा था इसके बारे में। फ्रॉम द रेकलेस वे ही स्पेंट हिज मनी, ठीक है, और वो मतलब रेकलेस का मतलब होता है कि बस पैसा आया खर्च कर दिया, वो वैसा वाला सीन था। ओके, किसका? चंदू का। एंड देन ही सेड टू मी इन अ कॉन्फिडेंशियल वॉइस, और फिर उसके बाद वो एकदम कॉन्फिडेंस वाली वॉइस में मुझसे कहता है, यू वेट फॉर अनदर डे और टू, तुम रुको, 1-2 दिन बस और रुको। I shall show you something which will make you laugh as you have never laughed before. मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसको देख के तुम इतना हंसोगे जितना तुम पहले कभी नहीं हंसे होगे। Tell me now, I insisted. अब मुल्कराज आनंद जी उससे इंसिस्ट करते हैं कि अभी बताओ मुझे। With an impatience sharpened by the rhythm of the excitement with which the spirit of his adventure filled my being. ठीक है, और मतलब जो जिस तरीके से उसने बोला था ना, उससे वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, इतने ज़्यादा एडवेंचर से भर गए थे कि उनको लग रहा था कि वो तुरंत ही जान लें उस बात को। तो उतनी ही एक्साइटमेंट से वो भी उससे पूछते हैं कि अभी बताओ ना। नो यू वेट, ही सेड, उसने बोला कि नहीं अभी रुको तुम। आई कैन ओनली गिव यू अ हिंट एट द मोमेंट, अभी मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे सकता हूँ। इट इज़ अ सीक्रेट दैट ओनली अ बार्बर कैन नो, ये कुछ ऐसी चीज़ है, ये कुछ ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ बार्बर ही जान सकता है। नाउ लेट मी गेट ऑन विद द जॉब ऑफ लर्निंग टू हैंडल दिस मशीन। चलो अब ठीक है, मुझे अपनी जॉब पे वापस जाने दो। और उसकी जॉब क्या थी उस वक्त की कि वो बाइसिकल, दिस मशीन यहाँ पे बाइसिकल के लिए यूज हुआ है कि वो बाइसिकल चलाई कैसी जाती है। वो कह रहा था कि अब मुझे इसको सीखने दो। यू होल्ड इट वाइल आई गेट ऑन इट, तुम रुको, मुझे इसको पकड़ो, साइकिल को पकड़ो जब तक मैं इस पे बैठ ना जाऊं। एंड आई थिंक इट विल बी ऑल राइट, और मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा, मतलब ऐसा करना, ऐसे चढ़ना साइकिल पे ठीक रहेगा। बट आई सेड दिस इज नॉट द वे टू लर्न टू राइड अ बाइसिकल। अब वो बोलते हैं मुल्कराज आनंद जी, लेकिन ये सही तरीका नहीं है बाइसिकल को चलाना सीखने का। माई फादर लर्न टू राइड फ्रॉम द पेग एट द बैक, मेरे पापा ने जो है पीछे बैठ करके चलाना सीखा था। एंड माई ब्रदर लर्न टू राइड बाय फर्स्ट ट्राइंग टू बैलेंस ऑन द पैडल, और मेरा जो भाई था उसने पहले पैडल पे बैलेंस बना करके और तब चलाना सीखा था। योर फादर इज अ टॉप हैवी बबून, सेड चंदू। चंदू बोलता है कि तुम्हारे पापा जो है वो क्या थे? टॉप हैवी बबून, ये एडजेक्टिव यूज होता है। एंड योर ब्रदर इज अ लॉन्ग लेग स्पाइडर। अब वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पापा थे वो हैवी थे, ठीक है, यानी वो भारी थे, तो वो पीछे बैठ करके चलाते थे, अपना बैलेंस बनाते थे। और तुम्हारा जो भाई है उसके पैर बहुत लंबे थे स्पाइडर की तरह, इसलिए वो पैडल पे बैलेंस बना लेता था। आई, ही कंटिन्यूड, वॉज बॉर्न माई मदर टेल मी अपसाइड डाउन, और मैं जो है उल्टा पैदा हुआ था, मेरी मम्मी ऐसा बताती हैं। मतलब कुल मिला के उसका कहने का मतलब है कि तुम्हारे फादर और ब्रदर जैसे चलाते थे, उनको जैसा उन्होंने सीखा उनको सीखने दो, पर मैं ऐसे ही सीखूंगा जैसे मैं सीख रहा हूँ। ऑल राइट, आई सेड, ठीक है। एंड आई हेल्ड द बाइसिकल फॉर हिम, मैंने बाइसिकल पकड़ी उसके लिए। किसने? मुल्कराज आनंद जी ने। But while my gaze concentrated with admiration on the brilliant sheen of the polished bar, I lost my grip and Chandu fell on the other side with a thud along with the machine. अब वो क्या कहते हैं कि मैंने पकड़ा उसकी बाइसिकल कि वो चढ़ के बैठ जाए, लेकिन उसके जो बार्स लगे होते हैं, जब न्यू साइकिल आती है तो आपने देखा होगा ना, वो पॉलिश्ड होती है तो बहुत शाइन करती है। तो मुल्कराज आनंद जी का कंसंट्रेशन उस शाइनिंग पे चला जाता है और उनकी जो ग्रिप होती है वो लूज हो जाती है, जिसकी वजह से चंदू धड़ाम से गिरता है जमीन पे अपनी बाइसिकल ले करके। There were peals of laughter from the stop of the साहूकार, where several peasants congregated round the figure of the landlord. ठीक है, अब साहूकार की शॉप से जो है बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है, वही जो लेन के आखिरी में थी, क्योंकि जो पीजेंट थे वो इकट्ठा हुए होते हैं
लैंडलॉर्ड से लेने के लिए, मतलब लेन देन करने के लिए। यहाँ पे ढेर सारे पीजेंस इकट्ठा हुए होते हैं, तो सब हंसने लगते हैं जब चंदू गिरता है तो। एंड देन द साहूकार कुड बी हर्ड शाउटिंग, और फिर साहूकार जो है उसकी आवाज़ आती है, वो क्या कह रहा होता है, सर्व यू राइट यू रास्कली सन ऑफ द आयरन एज, ब्रेक योर बोन्स एंड डाई यू अपस्टार्ट। अपस्टार्ट से कुछ याद आया मुझे, शेक्सपियर और रॉबर्ट ग्रीने के बीच में रिलेशन है एक, पढ़ लेना, काम आएगा। ठीक है, चलो वापस आते हैं। क्या बोल रहा है वो मतलब अब्यूज़ करता है, जो साहूकार होता है उसको अब्यूज़ करता है, और ये बोलता है कि भगवान करे तुम गिर जाओ, तुम्हारी हड्डी टूट जाए, मर जाओ तुम। मतलब बहुत गंदी तरीके से उसको अब्यूज़ करता है। यू वॉन्ट कम टू योर सेंसेस अदरवाइज, और भगवान करे ऐसा हो, वरना तुम्हारे होश में वापस नहीं आओगे। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि तुम भूल गए होगे, तुम सिर्फ एक बार्बर हो छोटे से। वो उस चीज़ का रियलाइजेशन दिलाना चाह रहा है चंदू को। ठीक है, चंदू हंग हिज हेड विद शेम, उसको शर्म आ जाती है तो उसका मुंह नीचे हो जाता है। एंड मटर्ड एन ओथ एट मी, और फिर धीरे से मुझसे बोलता है, ओथ लेता है। क्या कहता है, यू फूल यू आर नो गुड, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हो, तुम बिल्कुल नहीं अच्छे हो। दो आई हैड थॉट दैट ही वुड ग्रिप मी बाय माई नेक एंड गिव मी अ गुड थ्रैशिंग फॉर बीइंग द कॉज ऑफ हिज डिस्कम्फीचर। देखो, ये बेसिकली दो दोस्तों के बीच की बात है। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, जो चंदू गिरा, ठीक है, तो चंदू किसकी वजह से गिरा, मुल्कराज आनंद जी की वजह से। तो चंदू क्या बोलता है, चंदू सिर्फ इतना बोलता है, तुम एक बेवकूफ़ इंसान, तमीज़ नहीं है कैसे पकड़ते हैं पागल कहीं का, मतलब जैसे दोस्त बोलते हैं नॉर्मली, तो ऐसे फुसफुसा देता है धीरे से। और वो क्या कह रहे हैं, मुल्कराज आनंद जी, अच्छा इसने इतना ही कहा, मुझे तो लगा था अभी मेरा गला पकड़ के मुझे एक खींच के मारेगा इस चीज़ के लिए, मैंने इसकी बेइज्जती करा दी। समझ रहे हो, वो चीज़ है ये। देन ही लुक्ड एट मी, उसके बाद वो मेरी तरफ देखता है, स्माइल्ड एम्बेरेस्डली, और धीरे से मुस्की मारता है एम्बेरेस वाली, एंड सेड, और बोलता है, क्या बोलता है, वी विल सी हु हैज़ द लास्ट लाफ, आई और दे। देखूंगा मैं, चंदू जो है वो उससे कह रहा है मुल्कराज आनंद जी से कि देखूंगा मैं आखिरी में कौन हंसता है, हम यानी मैं या ये लोग। आई विल होल्ड द मशीन टाइटली दिस टाइम, आई सेड अर्नेस्टली, उसने बोला मुल्कराज आनंद जी ने कि अब की बार मैं टाइटली मशीन पकड़ूंगा। एंड आई पिक्ड इट अप फ्रॉम वेयर इट ले, और मैंने बाइसिकल उठाई जहाँ वो गिरी थी वहाँ से। येस, ब्रेक योर बोन्स यू स्वेन, केम द लैंडलॉर्ड्स कॉल, और अब लैंडलॉर्ड बाहर आते हैं और ये उसको वापस से अब्यूज करते हुए आते हैं। डोंट यू केयर, चंदू सेड टू मी, आई विल शो देम, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, मैं इन लोगों को दिखाऊंगा। अब ये चंदू मुल्कराज आनंद जी से कहता है। एंड ही माउंटेड द बाइसिकल एज आई एक्सर्टेड ऑल माई स्ट्रेंथ टू होल्ड इट टाइट। ठीक है, और मैंने क्योंकि बहुत टाइटली अब साइकिल पकड़ ली थी, तो वो माउंटेड द बाइसिकल, यानी वो चढ़ के गद्दी पे साइकिल की बैठ जाता है। देन ही सेड, और फिर चंदू बोलता है, लेट गो, आई रिलीज्ड माई ग्रिप। अब जब चंदू बोलता है कि ठीक है अब छोड़ दो, तो फिर जो मुल्कराज आनंद जी होते हैं वो पीछे से साइकिल छोड़ देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 एंड होता है। अब आगे की स्टोरी हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। Till then, keep studying and keep watching this channel.